बच्चों हम अब आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझिए। तो नंबर 2 पे आता है बच्चों, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो बच्चों हम समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है, कि इसकी क्या पहचान है बच्चों। तो पहली बात करते हैं बच्चों आइडेंटिफिकेशन। अब बच्चों आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। जैसा कि मैंने आपको पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान बताई थी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। तो मैंने आपको कहा था कि हर टेंस में मोस्टली 3 बातें होती हैं। पहली बात होती है कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, और दूसरा होता है कि उसमें मेन वर्ब क्या है, और तीसरी जो मेन बात होती है वो है हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो बच्चों हम देखते हैं इसको। नंबर 1 फर्स्ट बात करें तो इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में इस टेंस में रहा है और रही है और बच्चों रहे हैं। कोई भी वाक्य जो कंटिन्यूस में चल रहा है, जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, तो जो काम रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे कोई हिंदी वाक्य जो भी होते हैं उनका अंग्रेजी अनुवाद इस टेंस के अनुसार करते हैं। तो जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो जो भी वाक्य रहा है, रही है, रहे हैं। दूसरी पहचान क्या है बच्चों, नंबर 2 बात करें, दूसरी पहचान होती है इसमें मेन वर्ब। मेन वर्ब की बात करते हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया होती है बच्चों, आपको अपनी वर्ब लिस्ट, आपको वर्ब याद करनी चाहिए। अगर जिसको भी वर्ब की डिमांड है तो आप हमें व्हाट्सएप करके लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ब लिस्ट हम आपको भेज सकते हैं। ऐसी कम से कम जितनी आपको वर्ब्स याद होगी उतना अच्छा आपका सेंटेंस बनाने पर कमांड होगा। जैसे कि बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, उनका आपका कलेक्शन होना जरूरी है, आपको याद होना जरूरी है। तो ये जो टेंस है बच्चों, इसमें मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ में आईएनजी लगेगा। इसको हम इंग फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग फॉर्म। जैसे कि बच्चों गो के साथ लग गया आईएनजी तो गोइंग, क्या हो गया? गोइंग। जैसे कि प्ले, प्ले के साथ आईएनजी लग गया तो क्या हो गया? प्लेइंग। तो इसको हम इंग फॉर्म कहते हैं, आईएनजी लग जाता है। जैसे डांस, डांसिंग, टीच, टीचिंग। तो इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी लगाते हैं। नंबर 3 जो तीसरी पहचान है बच्चों, वो हम देखते हैं बच्चों। तीसरी पहचान है इसकी, वो है हेल्पिंग वर्ब। क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कहते हैं। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो समझते हैं बच्चों। इस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एक तो है इज, एक है इसमें एम, और तीसरा है आर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इज का प्रयोग कहां करते हैं बच्चों। इज का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। जो भी बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैंने आपको पहले बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि ही, सी, इट और कोई भी नेम। ही, सी, इट, नेम के लिए हम इज का प्रयोग करते हैं, और स्पेशली जो एम है उसका प्रयोग हम आई के लिए करते हैं। ध्यान देना, एम का प्रयोग आई के लिए करते हैं इस टेंस में, केवल इसी टेंस में। और जो आर है उसका प्रयोग हम करते हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहुवचन कर्ता। इसमें आ रहा है बच्चों यू, वी और दे। तो ये है इसकी पहचान। ये क्या है इसकी पहचान? तो मैंने आपको अच्छी तरह समझाया, इस टेंस की पहचान मैंने आपको बताई है। अब हम समझते हैं
कि इस टेंस का फॉर्मूला क्या है। तो आगे देखते हैं बच्चों, फॉर्मूला समझते हैं कि इसका वाक्य निर्माण कैसे होता है। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही बताया था। तो अब हम देखते हैं बच्चों फॉर्मूला क्या है कि किस प्रकार से वाक्य का निर्माण होता है, कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो मैंने आपको बताया था 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, आपको याद है। सबसे पहला होता है नंबर 1, जिसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में आपको मैं बता देता हूं, इसको कहते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। दूसरा होता है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बच्चों नकारात्मक वाक्य। और नंबर 3 पे आता है, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बच्चों कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं। और नंबर 4 पे आता है, वो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस वाक्य कह सकते हैं। और नंबर 5 पे आता है, जो सेंटेंस का 5वां प्रकार है, उसका नाम है WH वर्ड्स। जैसे कि आपको पता है ना WH वर्ड्स होते हैं बच्चों, वॉट, वेन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ऑफन, ऐसे WH वर्ड्स होते हैं। तो ये WH वर्ड के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनता है। अब हम समझते हैं बच्चों कि हम कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य कैसे बनता है। तो बच्चों ध्यान से समझिए। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा बच्चों? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? इज एम आर। क्या आएगा? इज एम आर। अब आप समझ गए बच्चों, इज कहां आएगा? यदि सब्जेक्ट क्या हो, ही सी इट नेम में से कोई हो, तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे इज। और एम कहां आएगा? जब सब्जेक्ट क्या हो? आई। जब सब्जेक्ट आई हो तो हम क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। और जब सब्जेक्ट यदि प्लुरल है, यू भी दे हैं, तो आर लगाएंगे। आपको पता है अच्छी तरह। तो सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर बाद में आईएनजी, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। बिल्कुल वाक्य बन गया। इट्स वेरी इजी, बिल्कुल आसान है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा बच्चों। तो नेगेटिव में नोट लग जाएगा, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद इज एम आर सेंटेंस सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद आएगा नोट। नोट आएगा, मैं बार बार कहता हूं नोट तीसरे नंबर पे आएगा। कौन से नंबर पे आएगा? तीसरे नंबर पे आएगा। और नोट के बाद हम बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज एम आर पहले आ जाएंगे बच्चों, इज एम आर, इज एम आर पहले आ जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है बच्चों। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो ये भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले आएगा इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर नोट तीसरे नंबर पर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये वाक्य किसका हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। अब बात करते हैं WH वर्ड्स का वाक्य निर्माण कैसे होता है। तो एक बात ध्यान देना, WH वर्ड पहले आ जाएगा और बाकी का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके अनुसार बनेगा। जैसे कि कोई भी WH वर्ड्स हैं, वोट, वेन, वेयर, जो भी, वो पहले आ जाएगा। उसके बाद वही इज एम आर आएंगे बच्चों। इज ये स्मॉल लेटर में आएगा बच्चों, स्मॉल लेटर होगा इसमें, क्योंकि ये सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल लेटर में होता है, बाद में स्मॉल लेटर में आएगा, WH वर्ड आएगा। उसके बाद बात करते हैं इज एम आर, उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों मैंने आपको ये बताया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है
इसकी पहचान क्या है, तो ये 3 पहचान है बच्चों। इसका वाक्य का निर्माण कैसे होता है ये भी मैंने आपको समझाया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल्स करते हैं, उदाहरण समझते हैं कि इनके वाक्य का निर्माण कैसे करें। तो लेट्स गो अहेड। तो बच्चों अब हम सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसी कौन कौन सी एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी एडवर्ब बताई थी, तो ये एडवर्ब्स का बड़ा रोल होता है मोस्टली ग्रामर के अंदर। जो आप RS4 मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये एडवर्ब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एरर आती है सेंटेंस के अंदर या फिल इन द ब्लैंक आते हैं वो एडवर्ब से संबंधित ज़्यादा आती है। तो ये जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें ये एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है बच्चों। जैसे कि नाउ, एक तो होता है नाउ, एक होता है करेंटली, एक होता है एट दिस टाइम, ये एडवर्ब है। एट दिस मोमेंट, ओके, ये भी एडवर्ब आती है। इन दीज डेज, तो आजकल, जैसे कि आई एम मेकिंग यूट्यूब वीडियोज इन दीज डेज, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ आया। तो इन दीज डेज, एट परसेंट आई एम टीचिंग यू, तो एट परसेंट एडवर्ब हो गया। और टुडे और नाउअडेज, तो ये एडवर्ब का प्रयोग होता है बच्चों। इनको आप जरूर लिख लें, क्योंकि ये एडवर्ब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम सीखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों, उदाहरण। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स, हिंदी में कहें तो उदाहरण। अब आप अच्छी तरह से देखेंगे बच्चों कि वाक्य का जो निर्माण करना मैंने आपको बताया है, जो मैंने फॉर्मूला बताया है, उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, वे किताब पढ़ रहे हैं, तो वे किताब पढ़ रहे हैं। तो यहां पर देखो वाक्य का निर्माण क्या होगा, वे को अंग्रेजी में कहते हैं दे, क्या आएगा बच्चों, दे। और दे के साथ आपको मैंने बताया था, दे के साथ क्या आएगा, आर आएगा, ओके, मैंने आपको सिखाया था। तो दे के साथ क्या आ गया, दे आर। अब पढ़ने को कहते हैं रीड, और रीड के साथ लग गया रीडिंग, तो दे आर रीडिंग। अब क्या पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो दे आर रीडिंग बुक। बस, वे किताब पढ़ रहे हैं, तो दे आर रीडिंग बुक। तो यहां पर दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट में साथ में आईएनजी लग गया, और बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका नेगेटिव, दे आर नॉट रीडिंग बुक, वे किताब नहीं पढ़ रहे हैं। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, आर दे रीडिंग बुक, क्या वो किताब पढ़ रहे हैं, और वे किताब क्यों पढ़ रहे हैं, तो वाई आर दे रीडिंग बुक। ओके, तो ये आप वाक्य निर्माण बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों में आपको, जैसे कि वह आपका इंतजार कर रही हैं। तो आपने देखा इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, रही हैं, ओके। तो वह आपका इंतजार कर रही हैं, तो ये फीमेल है, तो सी आएगा, क्या आएगा, बोलो सी के साथ क्या आएगा, इज, तो सी इज, इंतजार करने को कहते हैं वेट, तो सी इज वेटिंग। आईएनजी लग गया ना बच्चों, सी इज वेटिंग फॉर यू, सी इज वेटिंग फॉर यू, वह आपका इंतजार कर रही है। अच्छा, इसका नेगेटिव क्या होगा, सी इज नॉट वेटिंग फॉर यू। इंट्रोगेटिव क्या होगा बच्चों, क्या वह आपका इंतजार कर रही है, तो इज पहले आ गया, इज सी वेटिंग फॉर यू, है ना। और वह आपका इंतजार कहाँ कर रही है, जैसे WH वर्ड की बात करें, वह आपका इंतजार कहाँ कर रही है, WH वर्ड आया, तो वेर पहले आ गया, तो वेर इज सी वेटिंग फॉर यू। तो मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप कमेंट्स में लिख के मुझे बताएं, मैं चेक करूँगा कि आपने कैसे बनाए। अगला एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, एक और एग्जाम्पल में बताता हूँ ताकि आपके क्लियर हो जाए।
जैसे कि हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, हम अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो आपने देखा हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, ये वाक्य किसका हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो गया। अब वाक्य किसे बनेगा? तो हमको क्या कहते हैं बच्चों? वी। क्या कहते हैं? वी। अब वी के साथ क्या आएगा? आर आएगा। पता आपको वी के साथ आर आएगा, तो वी आर। अब बोलने को क्या कहते हैं? स्पीक। क्या कहते हैं? स्पीक। तो वी आर स्पीकिंग, आईएनजी लग गया बच्चों, तो वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोल रहे हैं। नेगेटिव आपको पता है, वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं। क्या हम अंग्रेजी बोल रहे हैं? आर वी स्पीकिंग इंग्लिश। ऐसे आप वाक्य बना सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल बनाते हैं बच्चों, जैसे कि पक्षी, जैसे बहुत सारे पक्षी, थोड़ा चेंज करता हूं मैं, बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बहुत सारे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या होगा? बहुत सारे पक्षी। तो इसको हम बोल सकते हैं मैनी बर्ड्स, मैनी बर्ड्स बोल सकते हैं, या फिर अ लॉट ऑफ बर्ड्स, ज़्यादा अच्छा रहेगा मैनी बर्ड्स। तो मैनी बर्ड्स। अब मैनी बर्ड्स एक तौर से प्लूरल है, तो आर आएगा। क्या आएगा? आर। तो मैनी बर्ड्स आर उड़ना, फ्लाइंग। तो मैनी बर्ड्स आर फ्लाइंग, कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में, इन द स्काई। मैनी बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो बहुत सारे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल बनाते हैं बच्चों, जैसे कि राधा भगवान की प्रार्थना कर रही हैं। आपने देखा, राधा भगवान की प्रार्थना कर रही हैं। अब इसका भी लास्ट में क्या आ रहा है? रही है आ रहा है। तो आपको पता चल गया कि सेंटेंस को लास्ट में देख के आपको पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, राधा भगवान की प्रार्थना कर रही है। तो वाक्य बनाते हैं बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। तो राधा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, राधा। अब राधा के साथ क्या आएगा? इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, क्योंकि राधा क्या है? सिंगुलर है। तो राधा के साथ क्या आएगा? इज। तो राधा इज। प्रार्थना करने को कहते हैं प्रे, और पूजा करना तो वर्शिप हो गया। तो यहाँ पर लेंगे प्रे। तो राधा इज प्रे। अब प्रे के साथ क्या लग गया? आईएनजी। राधा इज प्रेइंग गॉड। हम दे गॉड भी कर सकते हैं और गॉड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, दोनों सही है। राधा इज प्रेइंग द गॉड, राधा भगवान की प्रार्थना कर रही है। एक और सेंटेंस मैं बताता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करें। देखो सारे मैं ही बता दूंगा, तो फिर आप क्या करेंगे? कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप सेंटेंस बनाएं, और आपको सेंटेंस में कोई, किसी भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी। मैं आपको जरूर वो कमेंट्स पढ़ के आपको मैं तुरंत उसका अंग्रेजी अनुवाद करके आपको भेज दूंगा। आपको भी थोड़ा एक्टिव होना होता है, क्यों कि मैं ही एक हाथ से ताली बजती नहीं है, दोनों हाथ से बजती है। एक कदम मैं बढ़ाऊँ, एक कदम आप बढ़ो। तो कुछ सेंटेंस आप बनाएंगे, फिर मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ। जैसे कि एक और नया सेंटेंस बनाता हूँ, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। तो ये क्या हो गया बच्चों? WH वर्ड है, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। तो यहाँ पर WH वर्ड का फॉर्मूला थोड़ा अलग अलग होता है। तो यहाँ पर कौन के लिए आ गया हु। क्या आ गया? हु। तो हु अपने आप में सब्जेक्ट है, हु। तो हु के साथ सिंगुलर की बात करें भी, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, तो हु। तो हु इज नॉकिंग, KNOCK, हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर। तो बच्चों मैंने आपको ये बताया है इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के, ये एडवर्ब बताया है। इस एडवर्ब का आप प्रैक्टिस करें, और कोई प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं। और ये जो एग्जाम्पल दिए हैं, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप बनाएं,
और जो भी एग्जाम्पल आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के दें, मैं आपको पढ़ के तुरंत उसका अंग्रेजी अनुवाद लिख के दे दूंगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों।